एक समय की बात है, शिवपुर नाम के गांव में सोहन नाम का एक गरीब आदमी अपनी बीवी राधा और अपने बच्चे राघव के साथ रहता था। बिरजू एक सामान्य मजदूरी का काम करता था। पापा, आज मुझे प्रोग्रेस कार्ड मिला है स्कूल में। देखिए कितने मार्क्स आए हैं और ये देखकर यहाँ साइन कर दीजिए। मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ या नहीं, ये मार्क्स देखकर बताइए। अरे राघव, ये सब चीजें मुझे कैसे मालूम होगी? मुझे और तुम्हारी माँ दोनों को दस्तखत करना भी नहीं आता है, पता है। तुम्हें ही अच्छी पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनना है बेटा। मुझे वो बताओ, मेरे अंगूठे पर बस थोड़ी सी इंक लगा दूं। अगली बार जब तक प्रोग्रेस कार्ड आए तब तक आप साइन करना सीख लीजिएगा पापा। स्कूल के सारे बच्चे मुझे चलाते हैं कि तुम्हारे पापा तो अंगूठा छाप हैं। अगली बार तुम्हारे पापा जरूर साइन कर देंगे। तुम अच्छे से पढ़कर हमारा नाम रोशन करना और हमें पढ़ना लिखना सिखाना, ठीक है? आप हमेशा ऐसा ही कहती हैं माँ। अगली बार मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, कह देता हूँ। इस तरह वो दोनों अपने बेटे को बहुत ही प्यार करते थे। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। दोपहर में मेरे लिए खाने का डब्बा लेकर आ जाना, ठीक है? सुनिए जी, घर में चावल नहीं है, बस सिर्फ एक बार ही खाना बन पाएगा। आते आते आप चावल और सब्जी ले आइएगा। हाँ, ले आऊंगा। मजदूरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया, पता है। इसके बाद बिरजू काम ढूंढने के लिए निकलता है और चलते चलते अपने आप से ही बोल रहा था, पता नहीं क्या करें। हर रोज काम ढूंढना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। करूँ भी तो क्या करूँ, पता नहीं कौन काम देगा। सोचते हुए सेट के पास पहुंच जाता है। क्या रे बिरजू, आज इतनी देर क्यों हो गई आने में? ये देख, तेरे लिए बोरे पड़े हुए हैं। इन बोरों को गोदाम में डालना है। अगर थोड़ी देर और की ना तो मैं दूसरे मजदूर को बुलवा लूंगा। आप ऐसा मत करिए ना माली। कल आपने मुझे काम दिया ही नहीं था, इसलिए आज देर से आया था। कल से मैं जरूर जल्दी आऊंगा मालिक, मगर काम तो मुझे ही देना और किसी को मत बुलाना। आपसे मिलने वाले पैसों से मेरे बहुत सारे खर्चे निकल जाएंगे। बिरजू एक एक करके सारी बोरियां गोदाम में रखने लगता है। मालिक, सारी बोरियों को मैंने अंदर डाल दिया है। अब क्या करूं? अब क्या, मजदूरी के पैसे चाहिए क्या? दे दूंगा ना। दोपहर तक एक और गाड़ी आएगी। बोला था ना तुमको, दोनों गाड़ियों की मजदूरी एक साथ ही दे दूंगा। तब तक जाके खाना खा के आ जाओ। जाओ। इसके बाद बिरजू नजदीक के ठेले पर खाना खाने के लिए जाता है। काका, 2 इडली देना। 2 इडली से भूख कैसे मिटेगी बिरजू? आज खाना नहीं लाए हो क्या घर से? नहीं काका, आज तो जब तक मैं निकला था घर से तब तक खाना तैयार ही नहीं हुआ था। देर हो जाएगी सोच के खाना ही नहीं लिया। मुझे 2 इडली दे दीजिए ना बस। काका, वो मिठाई का क्या दाम होगा बताइए? उस मिठाई का दाम है 1 रुपए में 1। बोलो कितनी चाहिए? 1 रुपया? इतनी महंगी चीज मैं नहीं ले पाऊंगा। जोड़ी आगे। नहीं नहीं नहीं, एक चाय ही दे दो बस, और मैं शाम तक आपके पैसे लौटा दूंगा काका। क्यों नहीं काका, मैं चला जाऊंगा। वैसे काका वो कितने पैसे देंगे? इससे पहले तो मजदूरों को 1 रुपए देते थे, तुम्हें भी उतने ही दे देंगे। एक पेड़ के लिए पूरा 1 रुपया? मैं जरूर जाऊंगा काका, आप किसी को बताना मत, ठीक है? इसके बाद बिरजू फिर से काम पर आता है। क्या रे, जहां भी जाओ वहीं बैठ जाते हो क्या तुम?
एक गाड़ी के लिए बोलकर गया था, 2 गाड़ियां आ गई। तुम ऐसा करोगे तो मैं दूसरे मजदूरों को बुलवा लूंगा। इसके बाद वो 2 बैलगाड़ियों से सारा सामान लाकर गोदाम में रखता है। मालिक दोनों गाड़ियों के बोरों को गोदाम में लगा दिए है। मुझे मजदूरी के पैसे मिल जाते तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देता हूँ। सुबह और शाम दोनों वक्त के मिलाकर पूरी 3 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी के 5 रुपए, तो कुल मिलाकर हुए तुम्हारे पूरे 15 रुपए। ये लो तुम्हारे रुपए। मालिक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल सुबह मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। इसके बाद बिरजू उन पैसों को लेकर रामू के दुकान जाता है और कहता है, ये लो काका, सुबह की इडली और चाय के पैसे बराबर है ना? हाँ हाँ बराबर है, मगर सुबह राणा जी आके गए थे, तुम कल आओगे बोला था ना तुमने। हाँ 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 काका, मैं कल जरूर उनके घर जाऊंगा। ये लो काका, आप मुझे 2 मिठाइयाँ देना तो। ओहो, आज तो मजदूरी से पैसे कमा कर आए हो, लगता है मिठाई खाने का मन कर रहा है क्या? नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे बेटे के लिए है। उसको ये बहुत पसंद है। वो पिछले काफी दिनों से मांग रहा था, क्यों ना आज लेकर जाऊं। तुम्हारे बेटे के लिए तुम्हें कितना प्यार है। तुमने आज तक जो भी लिया है सिर्फ उसके लिए ही लिया है। क्या करूं काका, मेरी इकलौती औलाद है। मैं जो कुछ भी करूं उसी के लिए कर रहा हूं। इसके बाद बिरजू रास्ते से चावल, सब्जी और घर के जरूरी सामान खरीदता है और लेकर घर जाता है। ये लो लक्ष्मी, तुम्हारा घर का सामान और सब्जियां। अरे राघव कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा। अपने किसी दोस्त के घर गया है। उसके पास कोई जरूरी किताब नहीं थी तो वो वहां पर पढ़ने के लिए गया है। देखो, राघव को पढ़ाई से कितना लगाव है ना। इसे हमें बहुत खूब पढ़ाना चाहिए। उसकी पुस्तक का दाम क्या होगा शायद। ये देखिए, आ ही गया, पूछिए उससे ही। अब राघव, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। स्वीट्स लाया हूँ, रामू काका के होटल की है, बहुत स्वादिष्ट है। खाने की चीज पर इतना खर्चा क्यों करते हैं? पापा, वो पैसे आप मुझे दे दिया कीजिए, मैं उन्हें जमा करके अपने लिए किताब ले लूंगा। ठीक है बेटा, मैं उसके लिए भी पैसे दे दूंगा। ये लो, ये मिठाई तुम खा लेना, ठीक है? और तुम्हें पुस्तक खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए मुझे बता दो, मैं ला दूंगा। मुझे कुल मिलाकर 6 रुपए चाहिए पापा। मुझे 3 किताब लेनी है, वो मेरे पास नहीं है। ना तो मुझे हर रोज अपने दोस्त के घर जाना पड़ता है। लो, ये तुम्हारे पूरे 6 रुपए। ठीक है, ले जाके पुस्तकें खरीद लेना, और तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लेना, मगर तुम्हें खूब पढ़ाई करनी होगी, ठीक है ना? क्यों जी, आज पूरे घर का सामान लेकर आए हैं और बेटे के लिए मिठाई भी लाए हैं, किताब के लिए पैसे भी दे दिए। इतने पैसे कहाँ से आए जी आपके पास? कहाँ से आएंगे मतलब क्या है? आज तो 2 गाड़ी से ज्यादा आई थी सेट के पास। पूरे मिला के 15 रुपए आए थे आज मेरे पास। अच्छा, अगर रोज ऐसे ही पैसे मिले तो कितना अच्छा होगा जी। जब काम आता है तो इतना काम आता है, और नहीं आता है तो 2-3 दिन तक आता ही नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? अगर रोज काम मिलता रहे तो कितना अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा, मगर उन बोरियों को उठाने की ताकत भी तो मुझ में होनी चाहिए ना। आज बोरियों को उठाते वक्त मुझे कमर में कितना दर्द हुआ क्या बताऊं, मगर क्या कर सकते हैं, काम तो करना पड़ेगा ना। इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं। राघव अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेता है। बाबा, आज तुम्हें मास्टर जी ने बुलाए हैं स्कूल में। मुझसे क्या काम होगा उन्हें? जो कुछ भी वो कहेंगे मुझे समझ में तो आएगा नहीं। तुम ही जाओ। नहीं बाबा, मास्टर जी ने आपको बुलाने के लिए कहा है। आपको आना ही पड़ेगा, चली ना मेरे साथ। इसके बाद बिरजू मास्टर जी के पास चला जाता है। नमस्कार मास्टर जी, आपने मैं किस लिए बुलाया है? मुझसे कुछ जरूरी काम है क्या? देखो बिरजू, तुम्हारा बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है।
यहाँ के सारे बच्चों से बहुत अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी है। वो इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, राघव को शहर बेचकर जितनी ऊंची हो सके पढ़ाई करवाओ। वहाँ की पढ़ाई यहाँ की पढ़ाई से बहुत बहत्तर होती है। अगर तुम्हारा बेटा शहर में जाकर पढ़ेगा तो बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। बिल्कुल मास्टर जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। इसके भविष्य के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बस मेरे जैसे मजदूर नहीं बनना चाहिए। एक काम करना, मुझे जो भी बोलना है राघव को समझा देना, क्योंकि वो बातें मुझे समझ में नहीं आने वाली हैं। मैंने तो यह सारी बात राघव को बोल दी है, मगर वहां पे पढ़ाई लिखाई का खर्चा बहुत ज्यादा आता है। फिर बिरजू घर आ जाता है। वो शहर के एक अच्छे से कॉलेज में दाखिला करवाता है। उसके लिए अपने पास जो कुछ भी बचे हुए पैसे थे उन सबको वो खर्च कर देता है।